Student, welcome students. Metallic oxides are said to be basic in nature. Metallic oxide को जो है उसका नेचर बेसिक होता है बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स. उसका रीज़न है कि जब ये सॉल्ट और वाटर देते हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. लेकिन कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, सब मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसेस, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है. नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस. नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वह सॉल्ट और वाटर प्रदान करता है. हियर इज एन एग्जांपल. कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, जब इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है. नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एसिडिक. नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो है वह एसिडिक इन नेचर माना जाता है बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद द बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. क्योंकि जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रदान करते हैं. सो ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. All acidic solution conduct electricity because of formation of H plus ion in aqueous solution. जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय घोल में. आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक जो है प्रिपरेशन दिखाया जा रहा है इसका, आप इसको देखेंगे. Acidic solution in water conduct electricity. So glowing of bulb indicates. इस रिएक्शन के दौरान जो बल्ब का जलना दिखाया जा रहा है, there is a flow of electric current. ये बताता है कि इस सॉल्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. Now acid or bases in water solution. Acids produced H plus ion. Acids प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. एसिड जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के प्रेजेंस के कारण. सो HCl प्लस H2O, H3O प्लस प्लस Cl माइनस. यहाँ पर H3O प्लस क्या है? हाइड्रोनियम आयन है. और H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. इस बात का ध्यान रखें कि H प्लस आयन कभी भी अकेले नहीं रह सकता. इट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन और H3O प्लस आयन, यानी ये या तो H प्लस आयन के रूप में रहेगा या H3O प्लस आयन के रूप में रहेगा. वहीं पर बेसिस प्रोवाइड्स OH आयन, हाइड्रोक्साइड, जिसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं. ये भी हाइड्रोक्साइड आयन जो बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर के प्रेजेंस के कारण. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब उसका टूटता है तो ये जब टूटेगा तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में टूटेगा. वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये ब्रेक करता है तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में. तो ऐसे और भी एक एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं. अल्कलीज. ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सारे बेस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करते. एंड अल्कली इज अ बेस, और अल्कली वो बेस होता है दैट डिजॉल्व्स इन वाटर, जो कि पानी में डिजॉल्व करता है यानी घुल जाता है. कॉमन अल्कलीज आर. कुछ एग्जाम्पल है कॉमन अल्कलीज है जिसके एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बगल में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये फॉर्मूला के रूप में दिया गया है. फिर KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. एक नोट याद रखेंगे कि सारे अल्कली जो होते हैं बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते. द रीज़न कि सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर डिजॉल्विंग नहीं होते हैं. नाउ प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर. इस बात का ध्यान रखना है, ये प्रिकॉशन जरूरी है कि जब भी आप एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करें तो प्रिकॉशन इज नीडेड. द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर. ध्यान रखें कि एसिड को ऐड किया जाता है वाटर में विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, यानी बराबर उसको घुलाते हुए, एज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्योंकि जैसे ही एसिड वाटर के साथ मिलता है तो ये बहुत ही
ज़बरदस्त रूप से हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर दिया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विद वाटर दे बिकम डाइल्यूट। जब भी एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो डाइल्यूट होते हैं, यानी बिल्कुल पतले हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीजेज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड, जिसके कारण इसका पर यूनिट वॉल्यूम में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनकी जो सांद्रता होती है वह कम होने लगती है। एंड एसिड्स एंड बेसेस, ऑब्वियसली दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिड्यूसेस। इसका मतलब है जो अगर एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिड्यूस करता है, और जब बेस को आप मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिड्यूस होता है। अब बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, यानी उसकी ताकत के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH आयन प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। किसी भी एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ है उसमें मौजूद H+ आयन और OH आयन के ऊपर डिपेंड करता है। विद द हेल्प ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके उसकी मदद से एक एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में पता कर सकते हैं। एज इट शोज डिफरेंट कलर्स, क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स यह शो करता है एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। अलग अलग हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, उसके आधार पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर होता है वो चेंज करता है। सो अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। किसी भी एक स्केल का जो है एक स्केल इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए किसी सॉल्यूशन में, उसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। पीएच यानी पोटेंज इन जर्मन मीन्स पावर। पीएच का जो जर्मन भाषा में मतलब होता है पोटेंज, यानी पावर यानी शक्ति। द स्केल मेजर फ्रॉम 0 to 14। इसका जो स्केल होता है वो 0 से 14 की तरफ ये किया जाता है। 0 का वैल्यू अगर 0 आता है तो वेरी एसिडिक, और अगर 14 है तो वेरी अल्कलाइन, और बीच में 7 आता है जो कि न्यूट्रल बताता है। pH paper. What is pH paper? It is a paper which is used for measuring pH of variation। यानी ये पेपर होता है, एक स्ट्रिप होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है pH वैल्यू को मेज़र करने के लिए। और इसमें वेरिएशन ऑफ pH जो होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर जो आपको दिखाया जा रहा है टेबल के रूप में, इसमें अलग अलग H+ आयन और OH आयन के आधार पर, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर ये वैल्यू ऑफ pH पेपर है। अगर 0 है तो उसका कलर डार्क रेड होगा। इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन में आपने pH स्केल पेपर को डाला और उसका कलर डार्क रेड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका pH वैल्यू 0 होगा और वह हाईली एसिडिक होगा। उसी तरह से ये स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपका 0 1 और 0 है, 2 और 4 है, 3 7 है, 4 7 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 हाईली एसिडिक को दिखाएगा, और यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा, जो pH स्केल है इसका वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक वेरी करता है। 0 जिसको कि हम लोग हाईली एसिडिक मानते हैं, तो एज वी मूव फ्रॉम 0 to 6 तो एसिडिटी विल डिक्रीज। यानी 0 अगर हाईली एसिडिक है तो 1 फिर एसिडिक है, 2 थोड़ा सा कम एसिडिक है, 3 आने पर कम। ये कलर पर डिपेंड करता है। तो इसका कलर जो है वो ऑरेंज टू येलो, 0 रहने पर यह डार्क रेड होता है और यह हाईली एसिडिक होता है। और इसका अगर मेजरिंग स्केल 1 to 6 जाते हैं तो यह ऑरेंज टू येलो, यानी इसका कलर जो है ऑरेंज से येलो में तब्दील होता है। यानी फिर एसिडिक वैल्यू जो होता है हाई टू लो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें, इसका वैल्यू जब 7 आएगा तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है कि यह बिल्कुल न्यूट्रल होगा या और इक्वल प्रॉपर्टी का होगा। फिर जब हम 8 to 14 की तरफ मूव करते हैं तो यह ब्लूइश टू, यहाँ पर जो है ये ब्लूइश ग्रीन और ब्लू, ये ब्लूइश ग्रीन या फिर हल्के ब्लू रंग का दिखेगा, यानी पर्पल कलर का दिखता जाएगा।
और ये कलर हो जाएगा अल्कलाइन होगा। यानी जो अल्कलाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वह लो टू हाई, मतलब अगर मेजरिंग पीएच स्केल में अगर इसका वैल्यू 9 आता है तो वह थोड़ा सा बेसिक होगा, 10 उससे ज़्यादा, 11 उससे ज़्यादा, और फाइनली जब आप 14 पर पहुंचेंगे तो वह वेरी हाईली बेसिक हो जाएगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक डायग्राम के तहत दिखाया गया है। अगर H+ आयन लेस है तो वह वीक एसिड होगा, और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी आज H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड की प्राप्ति होती जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल पर आप देख सकते हैं, जो H2CO3 है वो वीक एसिड है, वहीं HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द reduced amount of hydrogen ion and maximum amount of hydrogen ion। उसी तरीके से weak base और strong base को दिखाया जा रहा है। Now importance of pH in our daily life। pH का हमारे डेली लाइफ में क्या महत्व है? सो इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका महत्व बढ़ जाता है। आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें पता है कि हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, और ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह भोजन के पाचन में मदद करता है। इन केस ऑफ इनडाइजेशन आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस एसिड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टोमक। कहते हैं कि अगर इनडाइजेशन के केस में हमारा जो स्टोमक है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एसिड को लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में, और जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है, इरिटेशन महसूस होता है, जिसको हम लोग एसिडिटी के नाम से जानते हैं। सो टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, और ये एंटासिड क्या करता है, जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, बिकॉज दे आर बेसिक, क्योंकि जो एंटासिड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, बेस होता है, एंड वी गेट रिलीफ, और हमें रिलीफ यानी आराम की प्राप्ति होती है। नाउ pH ऑफ एसिड रेन, व्हेन pH ऑफ एसिड रेन वाटर इज लेस देन 5.6, कहते हैं कि अगर रेन वाटर का pH 5.6 से लेस हो, pH कम हो उससे, देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। सो फ्लो ऑफ एसिड रेन इन वाटर बॉडीज मेक्स देम एसिडिक, यानी अगर ऐसा रेन वाटर बॉडीज में फ्लो करेगा तो यह उस स्रोत को भी एसिडिक बना देगा, और यह बहुत ही खतरनाक हो जाएगा जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक जीव हैं, जलीय जीव हैं, उनके सर्वाइवल के लिए। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर मेड विद मार्बल लाइक ताजमहल, और इसी एसिड रेन के कारण ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स पर भी थ्रेट यानी खतरा, उसके बेकार डैमेज होने का कारण बनता है।